नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार भाजपा ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दर्ज किया जाए मुकदमा। और बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिबू सोरेन परिवार एवं राज्य के सत्ताधारियों पर बड़ा निशाना साधा है। मरांडी ने लोकपाल द्वारा शिबू सोरेन परिवार की चल अचल संपत्ति की जांच के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लोकपाल का गठन भ्रष्टाचार लूट को जड़ से समाप्त करने के लिए किया गया था। भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए खतरा है। और ये भी कहा कि वर्ष 2020 में सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन के द्वारा सत्ता और पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध चल अचल संपत्ति अर्जित की थी, जिसकी जांच करने के लिए लोकपाल में आवेदन दिया गया था। अगली खबर, धनबाद में 21 साल की युवती निशा की हत्या उसके ही एक्स बॉस ने की थी। दोनों के बीच अफेयर था, लेकिन अपनी शादी के बाद निशा आरोपी नीरज आनंद से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए नीरज कुमार ने उसे मार डाला। बैंक मोड़ में स्थित श्री राम प्लाजा में टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस में 21 जनवरी को निशा की हत्या हुई है। और हत्याकांड में गिरफ्तार टाटा म्यूचुअल फंड के ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद ने अपना गुनाह कबूलते हुए कहा कि निशा की शादी में उसने काफी पैसे खर्च कर दिए थे। तो शादी तय होने के बाद निशा ने ऑफिस आना छोड़ दिया था, पर बातचीत होती रही, लेकिन फिर मिलने से मना करने लगी थी। अगली खबर, शीतलहर की चपेट में है पूरा झारखंड, अभी और भी सताएगी सर्दी। बता दें कि झारखंड में ठंड से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है और ये बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। राज्य के दक्षिण और मध्य भाग में गिरते तापमान का असर दिखेगा। इस गिरावट के साथ ही मौसम में ठंडक और भी बढ़ेगी। राज्य के कई हिस्सों में पहले से धुंध और कोहरे का असर है। कई जिलों में धुंध और कोहरा बढ़ने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक झारखंड के दक्षिणी हिस्से यानी चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा और सरायकेला एवं इससे सटे कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। बड़ी खबर, राजधानी रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश और पुलिस प्रशासन के सारे दावे ध्वस्त हो गए हैं। प्रभारी ट्रैफिक एसपी ने सभी थानेदारों को सड़कों को जाम मुक्त रखने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है और कहा कि रोड पर या तो पार्किंग, नो पार्किंग में खड़े वाहनों को सीधे जब्त कर ले। 2 दिनों के अवकाश के बाद स्कूल, कॉलेज और कार्यालय जब खुले तो अचानक सड़कों पर वाहनों का रेला लग गया और अचानक वाहनों की संख्या बढ़ने से शहर के सभी सड़कें जाम हो गई थी। एक और बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दुमका कोर्ट का फैसला पलट दिया। मां से अलग रहने का पति पर जबरन दबाव नहीं बना सकती पत्नी, ऐसा करने पर गुजारा भत्ता देने से इनकार कर सकता है पति। झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य है। वो अपने पति पर मां को छोड़कर अलग रहने का दबाव नहीं बना सकती है। मां से अलग रहने का जबरन दबाव बनाया तो पति गुजारा भत्ता देने से इनकार कर सकता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यजुर्वेद एवं मनुस्मृति के श्लोकों का वर्णन किया है। संविधान और संस्कृति के बारे में बताते हुए कर्तव्य की राह दिखाई है। रुद्र नारायण राय बनाम पियाली राय चटर्जी के इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पति की मां और नानी की सेवा करना अनिवार्य है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जीत का रिकॉर्ड बनाएगी भाजपा। गांव चलो अभियान की कार्यशाला संपन्न 4 राज्य के अभियान की जिम्मेदारी दीपक प्रकाश को दिया गया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के द्वारा आयोजित गांव चलो अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल ने कहा कि भाजपा सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित को समर्पित रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से प्रारंभ हुई विकास यात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। और ये भी कहा कि आज मोदी सरकार में गांव, गरीब को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर देखा जा रहा। ये भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बड़ी खबर, शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदाओं से आज तक दूसरे प्रदेश के लोग अमीर हुए हैं, पर अब ऐसा होगा नहीं। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज और स्कूल निर्माण रांची जिले के इटकी में शुरू हो गया है। और टीबी सेनेटेरियम मैदान इटकी में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अजीज प्रेमजी फाउंडेशन 5,000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी, 500 बेड का मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं स्कूल बनाएगा। आने वाले समय में इटकी का देश में अलग पहचान होने वाला है। वर्ष 2026 तक अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और स्कूल में पठन पाठन का कार्य शुरू हो जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी खनिज संपदाओं से अलग हटकर विकास की अन्य संभावनाओं को तलाश कर रही है। जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेगी 7 साल की छूट। राज्य कर्मी को 60 लाख तक मिलेगा होम लोन। हेमंत कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लग चुकी है मुहर।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला किया गया। बैठक में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की अगली परीक्षा में अभ्यर्थी को 7 साल की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। वहीं झारखंड के सरकारी कर्मचारी अब 60 लाख तक का होम लोन ले सकते हैं। हेमंत कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। पहले कर्मचारी सिर्फ 30 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते थे। अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही अब पेंशन दिया जाएगा। अगली खबर, मोर्टगेज फ्री गृह निर्माण अग्रिम देने वाला पहला राज्य बना झारखंड। ब्यूरो झारखंड सचिवालय सेवा संघ के निरंतर प्रयास एवं संघ के सुझाव पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने राज्य कर्मी को मोर्टगेज फ्री गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा देने का निर्णय किया है। झारखंड सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने कहा कि यह उपलब्धि ऐतिहासिक है, क्योंकि अपने सेबी वर्ग को इस तरह की सुविधा देने वाला झारखंड देश का पहला एवं अब तक का इकलौता राज्य है। ये भी कहा कि SC/ST वर्ग के कर्मियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। राज्य में प्रभावी CNT एवं SPT एक्ट के कारण जमीन पर अग्रिम प्राप्त करने में SC/ST वर्ग के कर्मियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। बड़ी खबर, सांसद आदर्श ग्राम योजना झारखंड के 8 जिलों में पूरी नहीं हो पाई थी एक भी योजना। बता दें कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राज्य के 8 जिलों में एक भी योजना पूरी नहीं हो पाई और इनमें बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम शामिल है। इन 8 जिलों में से 4 में तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक भी योजना नहीं ली गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हर सांसद को 2024 तक अपने अपने क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों को चुनकर उन्हें विकसित करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगली खबर, झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन किया गया शुरू। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए होने वाली भर्ती में भाग लेने वाले छात्र 23 जनवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और बता दें कि आवेदन से पहले एक बार योग्यता अवश्य चेक कर लें। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये, जबकि SC और ST के लिए 50 रुपये आवेदन शुल्क जमा करने होंगे। अगली खबर, देवघर के DC ने देवघर एयरपोर्ट के कार्य की समीक्षा कर अधिकारी को दिए निर्देश। देवघर एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक DC विशाल सागर ने समाहरणालय में की और समीक्षा के दौरान DC ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के आलोक में पूर्ण हो चुके कार्य पर चर्चा की है और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट परिसर के आसपास चिन्हित कुल 7 मकानों को नियम के मुताबिक मुआवजा राशि भुगतान करते हुए जल्द से जल्द हटवाया जाए। DC ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशा मुताबिक नाइट लैंडिंग में बाधक 7 ऊंचे भवनों को तोड़ने का निर्देश दिया गया है, ताकि देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द शुरू की जा पाए। और अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एयरपोर्ट के आसपास किसी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य न हो पाए। बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले परेड का फाइनल रिहर्सल BS कॉलेज स्थित स्टेडियम के मैदान में किया गया और लोहरदगा में मौके पर उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण किया। परेड में जिला आरक्षी बल की 2 गृह रक्षा वाहिनी का एक टुकड़ी शामिल हुई और इस वर्ष गणतंत्र दिवस को BS कॉलेज स्थित स्टेडियम में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में राज्य के योजना सह वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। बड़ी खबर, विकसित संकल्प भारत यात्रा पहुंचा गोड्डा। विधायक ने केंद्र की योजनाओं से करवाया अवगत। गोड्डा नगर परिषद विभाग की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अशोक स्तंभ परिसर में किया जाएगा और आयोजित कार्यक्रम में विधायक अमित मंडल उनको आमंत्रित किया गया था। जिसमें श्री मंडल ने मोदी को विकास की गारंटी बताया और कहा कि मोदी ने देश को विकसित भारत बनाने के लिए कई कल्याणकारी स्कीम को उतारा है और बताया कि यह मोदी जी की ही देन है कि आज देश में बेघरों को PM आवास मिला है। साथ ही महिलाओं को घरेलू निःशुल्क कनेक्शन बांटने का काम मोदी जी की ही देन है और बताया कि भाजपा चाहती है कि आने वाले दिनों में भारत भी विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो जाए। बड़ीपुर पूर्वी सिंहभूम में अवैध संबंध में जाती है 80% महिलाओं की जान। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक साल में हुई 32 महिलाओं की हत्या में 25 मामले ऐसे थे जिनकी मौत का कारण अवैध संबंध था। इसमें से 12 का शव निर्जन स्थानों पर मिला था। पहले महिला के शव को अज्ञात माना गया, जिसके बाद अब जांच की गई तो पाया गया कि हत्या का कारण अवैध संबंध था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में जमशेदपुर में हत्या की घटनाओं में कमी आई है। बड़ी खबर, देवघर एम्स में खुलेगा आयुष अस्पताल, 8 विभाग के डॉक्टर करेंगे इलाज। ऋषिकेश एवं पटना एम्स के बाद अब देवघर एम्स कैंपस में भी आयुष अस्पताल खुलेगा।
आयुष अस्पताल में कुल 8 विभाग होंगे, जिसमें अलग अलग पद्धति से इलाज किया जाएगा। देवघर एम्स प्रबंधन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आयुष अस्पताल का प्रस्ताव भेजा है। आयुष अस्पताल देवघर एम्स के पुराने ओपीडी बिल्डिंग में खुलेगा। ओपीडी अब एम्स के नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है और कुल 8 डॉक्टरों एवं 30 कर्मी के पद सृजन का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती, भरे जाएंगे सहायक प्राध्यापकों के 675 पद। कोल्हान विश्वविद्यालय में दशकों से खाली पदों पर जल्द भर्ती होगी। ये पद शिक्षकों के हैं और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है। इस बीच कोल्हान विश्वविद्यालय ने कार्मिक विभाग को आरक्षण रोस्टर तैयार करके भेजने की तैयारी कर ली है। इस नियुक्ति प्रक्रिया से कोल्हान विश्वविद्यालय में 1 दशक से भी ज्यादा समय से रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापकों के 675 पद भरे जाएंगे। ये पद कोल्हान विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही रिक्त हैं। सरकार की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय के इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। बड़ी खबर, 11 फरवरी को रांची आएंगे नरेंद्र मोदी। 4 फरवरी को पीएम का धनबाद दौरा। देश के प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से झारखंड दौरे पर आ रहे। 11 फरवरी को रांची आएंगे, जहां जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित है। वहीं से पूर्व 4 फरवरी को पीएम मोदी धनबाद आएंगे, जहां सिंदरी के हर्ल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने झारखंड में उर्दू के लिए सहायक आचार्य के 7232 पदों के सृजन के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में उर्दू के लिए सहायक आचार्य के 7232 पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए 5478 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1754 पद शामिल हैं। पूरे राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में उर्दू के सहायक शिक्षकों के लिए 4401 पद स्वीकृत हैं और इनमें 689 उर्दू शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू है। अगली खबर, 50 वर्ष से अधिक वालों को पेंशन, 140 मध्य विद्यालय बनेंगे हाई स्कूल। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने जिन प्रस्ताव पर मंजूरी दी है उसमें राज्य के 50 वर्ष और उससे ऊपर के SC ST और 50 वर्ष की सभी महिलाओं को वृद्धा पेंशन की स्वीकृति दी गई है। इस योजना से करीब 16 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में 140 मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। वर्ष 2020 में साहस का परिचय देने वाली विनीता उरांव को 5 लाख का प्रोत्साहन राशि भी इसमें देने का फैसला किया गया है। साथ ही चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति देने को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत निविदा पर कार्य करने वाले सभी कर्मियों के वेतन भुगतान अब राज्य सरकार खुद करने वाली है।